अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी आपको, जिसमें किसान नेता भानु प्रताप पे मारपीट करने का, जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया था। कंचन सिंह का नाम आया था, जो कि बहुत सारे बातें भी हुई थी। हम कंचन सिंह के पास हैं बातचीत करने के लिए कि ये जो मामला था किस हद तक सच है, क्योंकि जहां तक उसमें बातें कही गई हैं कि जान से मारने की धमकी भी आई, मारपीट किया गया, और एक उसमें बात आ रही है कि अवैध कब्जा को लेकर के बहुत सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं। तो कितनी सत्यता है, इसको जानने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक पक्ष में मिला जाए कि वो मारपीट वाली बात कितनी सच्चाइयां हैं और किस हद तक वो सही है। कंचन जी हमारे साथ बातचीत करने। कंचन जी, एक जो कि खबर बहुत सारा मैंने भी उस चीज़ों को कवरेज किया था, दिखाया भी था लोगों को, जिसमें किसान नेता भानु प्रताप सिंह के द्वारा ये कहा गया था कि आपके द्वारा मारपीट की गई है, उनको जानलेवा हमला तक किया गया है। तो ये कहाँ तक सच है? ये कैसे मामला बढ़ाते हैं? क्या बात सच है या क्या है? अब जब नाम ले लिए उनका, तो मैं बता रहा हूँ, उनका काम ही है कि पहले घटना खुद करते हैं, इसके बाद सीधे भागेंगे चौकी और थाना, ताकि आप उनके ऊपर कोई एक्शन ना लेने। झगड़ा हुआ था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप ये बताइए, आप हमसे झगड़ा करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे? हम भी तो करेंगे ना। तो हाथापाई उनसे हमारा हुआ था, बिल्कुल। उन्होंने तो गलत जगह का नाम दिया कि नहर पे झगड़ा हुआ। झगड़ा यहीं बस स्टैंड पे ही हुआ था उनसे। जब उनके पिताजी से मैं पूछने गया था कि भाई इस तरीके से आपके लड़के हमें बदनाम कर रहे हैं, तो घर पे भी ये लोग लाठी डंडा उठा लिए थे, जबकि वो बोले हैं कि लाठी डंडा लेके कंचन सिंह, कमलेश सिंह आए थे। कमलेश सिंह, उन्होंने बेकायदे नाम भी लिया उस चीज़ों में, बताया। कमलेश सिंह पहली बात कि 4 दिन से बनारस थे, उस दिन भी बनारस थे। वो उस दिन सिकंदराबाद से आए, शाम को 5 बजे पहुंचे, और घटना उनसे और हमारा जो घटना हुआ वो शाम को 3 बजे हुआ था। वो हमसे रास्ते में उलझ गए कि तुम क्यों मेरे घर मेरे पापा के पास गए। भाई उलझे, हाथापाई हुआ, वो भी हमसे झगड़ा किए, वो भी मेरा शर्ट फाड़े, मैं भी उनका शर्ट फाड़ा। अब उसको भाई वो जान से मारने की धमकी बोल के आ गए, थाने में लिखवाए। हम नहीं गए थाने में, चूंकि हम मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ, रोकूंगा इसमें आपको, कि ये बातें क्यों बढ़ी, ये झगड़ा का मामला आखिर बढ़ा क्यों? जब सारी चीजें नॉर्मल चल रही तो अचानक ये झगड़ा क्यों बढ़ गया? ये चीज आखिर क्यों बढ़ गई? देखिए, सुने होंगे, आप भी उसी गांव के हैं, वो भी उसी गांव के निवासी रहने। आप बार बार एक पोखरे का वो नाम लेते हैं। कोई आपका एक नाम आता है उसमें, हाँ आता है कि अवैध कब्जा आपने किया। अवैध कब्जा मैंने नहीं किया है, वो तो खैर कुछ भी बोल दे। नाम उसमें आया है ना, उन्होंने बेकायदे नाम लेकर रखा है कि अब उसकी जांच करवाएंगे, हम बोल चलवाएंगे। पूरे गांव में पूछाइएगा, वहां मेरा कोई हिस्सा नहीं है कि उसको मैं कब्जा करूं। खुद वो कब्जेदार है, वो खुद कब्जा करके रखा है। खुद पहले कब्जेदार तो वही है जो कब्जा करके रखे हैं, और कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी रास्ते की बात हो रही, उनसे उलझन क्या हुआ, रास्ता बनाने की बात हुई, तो वो बोले कि इधर 4 फीट बढ़ जाओ, इधर 2 फीट। जिधर वो कब्जा किए है गढ़ई को, बोल रहे इधर 2 फीट बढ़ो, और जिधर बाकी लोगों का कर रहे 4 फीट। बस उसी में उनसे तुतुबे में हो गया। चूंकि जो लोग कब्जा किए नहीं थे तो उनके पक्ष में मैंने बोला कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो बस उसी मैटर को लेके आज ये तुल पकड़ा। जितना बड़ा वो कब्जा किए है, आज अगर वो गढ़ई वाकई में खन दिया जाए तो उनका आधा घर और द्वार सारा चला जाए। हमारा बुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, तो वहाँ कुछ है ही नहीं। हमारा तो एक ईंट नहीं है कि उखड़ जाए। हमारा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं आप। पैसा नहीं दिया ना, मैंने बताया ना, रेस्टोरेंट से पैसे का डिमांड था। पैसा दे दिए होते तो शायद इतना बड़ा लंबा चौड़ा कहानी नहीं। उन्होंने छापेमारी की भी जिक्र की थी, तो कहीं ना कहीं उसी का असर था कि आज अधिकारियों के द्वारा छापेमारी आपके रेस्टोरेंट में जो की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है, उसी का है। अभी इतना पे नहीं रुकेगा, देखिएगा अभी एक जगह और हमारे यहाँ जांच होगा। अच्छा। अभी नाम नहीं ले रहे हैं, अभी एक जगह और जांच होगा उसी के थ्रू। इतनी चिढ़ है? एकदम 110%। अगर नहीं होगा तो फिर कहिएगा मैं नाम बदल दूंगा अपना। हालांकि आज अधिकारियों के द्वारा छापेमारी की गई इनके रेस्टोरेंट पे। इनका रेस्टोरेंट जो है अनिका फैमिली रेस्टोरेंट भदौरा बस स्टैंड पे है, और सैंपल भी लिया गया है, जो कि ये पनीर मसाला का ले जाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद उनके द्वारा ही शिकायत भी की गई थी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, सामने वो खुल के बता रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, कोई दिक्कत है। मैं बोला ना, मैं सही हूँ, सैंपल दिया हूँ। सही नहीं रहता तो उसको रोकने की कोशिश करता है। कोई सैंपल देता है, जबरदस्ती लेके जाते हैं ना लोग। मैं एकदम दिया हूँ सैंपल, सही हूँ तो सैंपल देने में क्या दिक्कत है। 3 साल से रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, इसको अच्छा करता जा रहा हूँ, और अच्छा करना है। इसको बनारस की तरह रेस्टोरेंट बनाना है भदौरा में, और देखिएगा 2 साल बाद आपको दिखेगा कि कुछ है भदौरा में। अच्छा, ये आपकी ख्वाहिश है? बिल्कुल, हमें भाई हमारे भदौरा में भी बनारस की तरह जगह होनी चाहिए बैठने का, ये मेरा शौक है। और इसको देखिएगा 2-3 साल के अंदर आपको दिखेगा ही। FIR वगैरह भी हुआ है आप पे, बातें सामने निकल FIR किए थे, FIR किए थे भाई, उनका हक है। झगड़ा किए, मैं तो पहले ही बोला कि हमसे झगड़ा किए और जाके FIR भी कर दिए।
तो भाई उनकी इच्छा किए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। जैसा कि जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम पूरे तरीके से लगाया था कि मारपीट की गई थी, बात तुल जो कि इतना तेज़ी से पकड़ा कि वो छापेमारी तक, हालाँकि ये शिकायतें करने के बाद अधिकारियों द्वारा छापेमारी की भी गई है और यहाँ से सैंपल भी ले जाया गया है लैब टेस्ट के लिए, और जैसे ही कोई रिपोर्ट आती है आपको भारत न्यूज़ के माध्यम से देखने को मिलेगी। वैसे मेरा नाम संतोष है और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।